वहीं हॉर्मुज संकट के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। देश में डीजल की कोई भी कमी नहीं है, मगर ईरान युद्ध के चलते लोगों में एक डर बना हुआ है और इस पैनिक माहौल का जमाखोर फायदा उठाने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि डीजल की जमाखोरी रोकने के लिए मोदी सरकार ने सख्ती दिखाई है। पेट्रोल उत्पादकों का उपलब्धता बनाए रखने और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने डीजल बिक्री की सीमा तय कर दी है और अब एक आदमी को 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं मिल सकेगा। दरअसल सरकार ने आज यानी शुक्रवार को खुदरा पेट्रोल पंपों पर हाई स्पीड डीजल यानी कि HSD की बिक्री को सीमित करने का आदेश जारी किया है। नए नियम के अनुसार अब किसी भी ग्राहक को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही बेचा जा सकेगा। इसका मतलब है कि अब एक ग्राहक को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल ही मिलेगा। सरकार का कहना है कि ये फैसला डीजल की जमाखोरी, अनावश्यक भंडारण और संभावित कालेबाजारी को रोकने के मकसद से लिया गया है। हाल ही के दिनों में कुछ इलाकों में ईंधन की अतिरिक्त खरीदी और स्टॉक जमा करने की आशंका को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। आदेश के मुताबिक व्यवसाय और औद्योगिक जरूरतों वाले ग्राहकों को अपने अधिकृत सुविधाएं, डिपो और निर्धारित पंपों से ईंधन खरीद होता है और इसका मकसद है कि सुनिश्चित करना है कि बड़े पैमाने पर ईंधन खरीद वाले उपभोक्ता खुदरा नेटवर्क पर अतिरिक्त दबाव न डालें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये एक अस्थायी व्यवस्था है और इसकी अवधि अधिकतम 90 दिन तक चलेगी। ऐसे में हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर जुड़ चुके हैं, रमेश जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि अब ये सरकार का बड़ा फैसला आया है कि 200 से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। अब इससे क्या लग रहा है कि जो जमाखोरी है सर, वो जमाखोरों पर इस पर लगाम लग सकेगी? सबसे पहले अनीता तो ये है कि सरकार ने मान लिया है ऊर्जा संकट गहरा चुका है। बिल्कुल, क्योंकि इस समय जो है जून के बाद में क्या होता है, भारतीय खेती किसानी में धान की फसल की रोपाई होती है और उसके बाद में गन्ना की फसल तो है ही, उसमें पानी वानी की सबसे ज्यादा, क्योंकि इस समय खेत बिल्कुल सूखे पड़े हैं, पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, डीजल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो जितनी मात्रा सरकार ने बताई है इससे कहीं गुना कहीं ज्यादा किसानों को जरूरत पड़ती है। और ऐसे में जब खेती किसानी के जब समय आ रहा उसमें अगर इस तरीके के प्रतिबंध अगर लगाए जाते हैं या लगाए जाने की बात कही जा रही है तो उसमें मुझे लगता है कि खेती किसानी के लिए बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा नुकसान होने को है। और रही बात जिनके पास व्हीकल्स हैं, चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर्स वगैरह हो, वो ऐसा तो है नहीं वो अपने जेब में उठा के रख लेगा। जितनी टंकी में पेट्रोल आएगा, अगर आपको पता चला दिल्ली से अगर आपको गाजियाबाद जाना है या कहीं से भी जाना है तो जाहिर सी बात आप उतना ही तेल डलवाओगे। ऐसा तो है नहीं कि साथ में पिपिया लेके चलोगे, उसमें आप भर लोगे। तो मुझे लगता आम उपभोक्ता जितना भी है ईंधन का, वो ज्यादा जमाखोरी नहीं करता है। लेकिन सरकार का कहना ये भी सही है, ऐसे में वो कहते हैं ना, आपदा में अवसर लोग तलाशने लगते हैं। बिल्कुल, ऐसे में लोग ड्रम भर के या बड़े बड़े ड्रम या बड़े बड़े कैंटर वगैरह में पेट्रोल डीजल ये स्टॉक कर लेते हैं। पता चला आपको कभी जरूरत पड़ रही है तो 100 रुपए का पेट्रोल वो 200 रुपए में देंगे, वो 150 रुपए में देंगे। तो इस लिहाज से तो सरकार का नियम सही है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई हम आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम इस समय अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस वक्त अन्नदाताओं को डीजल की आवश्यकता खाने से भी ज्यादा है। दिन में जितनी रोटी खाते हैं उससे भी ज्यादा इस समय वो है, क्योंकि उनके खेत इस समय जुताई हो रही है और अगली धान की रोपाई का बिल्कुल वक्त सामने आ गया है। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं है सरकार का ये फैसला इतना अटपटा सा है, क्योंकि पिछले जब 28 फरवरी से जब इसका वॉर शुरू होता है इजराइल और अमेरिका का, ईरान का, उसके बाद से हर दिन कोई ना कोई नई नोटिफिकेशन आ रही है। जमाखोरी मत करो, ईंधन को बचाओ, विदेश यात्राएं मत करो, ये सब चीजें कही जा रही हैं। और अगर उसके उलट अगर आप देखो, ये चीजें जो उसे सरकार ने कहा, हम आपने तो इसको अपनाया, बहुत अच्छी तरीके से उसको एडमिट कर लिया, लेकिन जब सरकार की बात आती है वो उन्होंने तो किसी तरीके से कोई प्रतिबंध लगाया नहीं है। प्रधानमंत्री से लेके सारे नेताओं की, सारे मंत्रियों की यात्रा लगातार चल रही है। और इस समय भी देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के जो CJI है सूर्यकांत जी, वो 150 जजों को लेके और सिर्फ फ्रेंडली टूर्नामेंट खेलने के लिए लंदन गए हुए हैं। तो इन चीजों को मुझे लगता है कि जो अगर प्रधानमंत्री जिस चीज का आह्वान करते हैं तो उसका
असर हर वर्ग पे पड़ना चाहिए और सबको बिल्कुल। अपनाना चाहिए। ऐसे में सर ये जो नियम बनाया गया है वो सिर्फ 90 दिनों के लिए है। अभी आपने कहा कि खेती किसानी पर भी असर पड़ेगा, तो यानी कि सरकार का ये फैसला किसानों के हित में नहीं है? एकदम नहीं है। 90 दिन का मतलब जानते हो कि आज तारीख हो गई है 12 सितंबर तक का नियम है। अरे तब तक तो धान की फसल आधी हो चुकी होगी। बिल्कुल। तो खेती किसानी करता है उसको अच्छी तरीके से पता होगा कि ये नियम उनके लिए कितना विरुद्ध होने वाला है, कितना उनके लिए नुकसानदायक होने वाला है। पता चला 1 एकड़ में अगर ट्यूबवेल अगर चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, तो उसमें लगभग 30 से 40 लीटर तेल की खपत हो जाती है। तो ऐसे में ये नियम कैसे पूरा हो पाएगा? ठीक है तो सर। मुझे लगता है इस पे इसको रिवाइव करना चाहिए और फैसले को, और किसानों के लिए छूट होनी चाहिए कि अगर आप खेतीबाड़ी करते हो तो आपको डीजल पेट्रोल मिलेगा, और बाकी जो वाहन चालक हैं उनके लिए ये प्रतिबंध हो, कमर्शियलाइज चीजों में अगर हो तो उसके लिए सही रहेगा। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।